स्वागत है चैनल मैं अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु ये चैनल को। आज के टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया होगा कि हाउ टू रिड्यूस बेली फैट इंस्टेंटली, मतलब संग संग बेली फैट कैसे यूज कर लॉस कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? मैंने क्वेश्चन मार्क लगा कर रखा थंबनेल में भी, टाइटल में भी। आप चाहे तो उसको समझ सकते हैं कि कैसे पॉसिबल है या नहीं। मेरा वीडियो बहुत डिटेल होता है, बहुत जेन्युइन होता है। तो मैं बता दूं, इससे पहले आप लोगों ने अगर सर्च किया होगा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो कि हाउ टू लूज बेली फैट, हाउ टू लूज आर्म फैट, हाउ टू लूज चीन फैट, चेस्ट फैट, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं थंबनेल में आपको थोड़ा करके दिखाने की कोशिश करूंगा। आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा अभी ना अभी कि कितने सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स है, मिलियंस में जिसके व्यूज आते हैं। उन लोगों ने देखिए थंबनेल लगा के रखा है कि बेली फैट को 5 मिनट में कैसे कम करे, बेली फैट को 1 हफ्ता में कैसे कम करे, बेली फैट को 1 महीना में कैसे कम करे। तो ये सब अकवास बकवास भर के रखा हुआ है। आप मेरे वीडियो पूरा देखिए, कम से कम जो वीडियो है थोड़ा सा पूरा देख लीजिए, समझ में आएगा आपको। आपको लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ तो मेरे चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करिएगा। लेकिन अगर ये जेन्युइन नॉलेज मिला है तो आप लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो बात ये है, लॉजिक ये है कि क्या ये पॉसिबल है। तो मैं बता दूं, साइंस के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया का फैट लॉस एक बार में नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं जिम में जाऊंगा और साइड फैट हो चुका मेरा पेट का, लव हैंडल्स हो चुका पेट में और उसको मैं फैट कम करना चाहता हूं, तो मैं 6 पैक एप्स ज्यादा वर्कआउट करूंगा, बहुत तरह के डंबल लेकर साइड बेंड करूंगा, तो ज्यादा मेरा जल्दी से जल्दी वहां का पेट का फैट लॉस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। साइंस इसको नहीं मानता, साइंस को झुठला चुका है। इससे पहले कितने सारे क्या बोलते उसको सिस्टम हो चुके हैं, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें बताया गया, साबित किया गया है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया से फैट एक बार में लॉस नहीं हो सकता। जैसे सपोज करिए अगर आप वर्कआउट कुछ भी वर्कआउट कर रहे हैं, जब आप ज्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, स्क्वाट्स मार रहे हैं, कंपाउंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बॉडी के पूरे पार्ट्स के साथ एक साथ फैट का लॉस होता है। फैट लॉस कब होता है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया कि कैसे होता है, प्रोसेस क्या है। तो हमारा जो है ना, ग्लिसरीन के रूप में जो हमारा फैट है ऐड रहता है, तो ये इसको टूटने में टाइम लगता है। ये ऑटोमेटिक टूटता नहीं है, और टूटता है तो कोई पर्टिकुलर जगह से नहीं टूटता है, बॉडी के हर एक पार्ट से टूटेगा। ये डिसाइड करेगा बॉडी का जेनेटिक गुण या फिर आपका जो बॉडी का शेप है, स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से। आप सोचेंगे कि मैं पेट का वर्कआउट कर रहा हूं तो पेट का ही फैट कमेगा, बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं कमेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन वो सब चीज बताते नहीं है। मुझे नहीं पता उनको पता है या नहीं पता है, या फिर पता होने के बावजूद आप लोगों को नहीं बताते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं उसको, फैट को लॉस करना इतना आसान नहीं है, और आसान है तो पूरे बॉडी का एक साथ फैट लॉस होगा। आपको कोई पर्टिकुलर एरिया से फैट लॉस एक बार में नहीं होता। लोग बोलते हैं 5 मिनट में एक्सरसाइज करो यहाँ से फैट लॉस हो जाएगा, 1 महीना एक्सरसाइज करो चेस्ट का फैट लॉस होगा। भाई ये साथ में ये क्यों नहीं बोला जा रहा है फुल बॉडी का फैट लॉस होगा। कोई भी एक चेस्ट के पर्टिकुलर एरिया से, पेट के पर्टिकुलर एरिया से फैट लॉस नहीं होता, आर्म के पर्टिकुलर एरिया से, हिप के पर्टिकुलर एरिया से फैट लॉस नहीं होता, बॉडी के पूरे पार्ट से हमारा फैट लॉस होता है। तो साइंस 1990 के दशक में केटालोमिन एक नाम का एक हार्मोन है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, रिलीज होता है। इसे साबित किया गया था, साइंटिस्टों ने खोजबीन के निकाला कि ये उस समय सीक्रेट होता है बॉडी में। जैसे डोपामिन एक केटाकोलिन नाम का एक हार्मोन है, ठीक है ना। वो कब सीक्रेट होता है, जब हमारा कोई डेंजर हो, जब हम फिजिकल स्ट्रेस से गुजर रहे हो, जो बहुत ज्यादा बॉडी थक गया, तो वो हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। ये सिग्नल देता है, रिलीज होने के बाद सिग्नल आता है कि हार्मोन जब रिलीज हो गया तो जितने भी बॉडी में फैट सेल है उसको ब्रेक डाउन किया जाए और उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि बॉडी को ये पता होता है कि सामने में हमारा जो सामने है सिचुएशन ऐसा है कि खतरा है, या फिर बॉडी पूरा थक चुका है, उसको एनर्जी कर सकता है लेकिन वो खा पी कुछ नहीं पा रहा है। बॉडी सेंस कर लेता है, जिसके वजह से फैट जो होता है स्टोर बॉडी में होता है, उसको ब्रेक डाउन करना शुरू होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस, ये हार्मोन जितना जल्दी, जितना बार, जितना फास्ट तरीके से निकलेगा, उतना जल्दी, उतना फास्ट तरीके से हमारा फैट लॉस होगा। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक एरिया से नहीं। ये बात आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर किसी एक एरिया से नहीं होता है, बॉडी का हर एक पार्ट से होता है। इसका मतलब आप जितना ज्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, कंपाउंड एक्सरसाइज करते हैं, चेस्ट के हार्ड वर्कआउट मारते हैं, लैट के हार्ड वर्कआउट मारते हैं, तो उसमें बॉडी रिलीज ऐसा फील करता है, सेंस करता है कि आप थक चुके हैं, आपने कुछ खाया नहीं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरत है एनर्जी का। तो क्या करेगा, फैट को बर्न करना शुरू करेगा और आपको बॉडी तक रिलीज करना शुरू करेगा एनर्जी के रूप में। वो एनर्जी आप किस काम में लाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रेस्ट करके बिताएंगे, काम करके बिताएंगे, या कुछ भी करके बिताएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कभी भी सिद्ध नहीं हुआ है कि बॉडी सिर्फ पेट का ही फैट को काट करके, गला करके एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब बॉडी का हर एक पार्ट वैसे ही रहेगा। सिंपल सा कॉमन सेंस एग्जांपल देता हूं, लगता है मैं बकवास कर रहा हूं, तो सिंपल कॉमन सेंस आपने कभी देखा है
कोई बॉडी बिल्डर, कोई लेडीज या कोई जेंट्स वर्कआउट किया, गया जिम में 3 महीना 6 महीना 1 साल खटा, तो उसने अपना हिप का एक्सरसाइज किया, मान लीजिए हिप उसका बहुत चौड़ा था, कोई कोई लेडीज था, हिप एक्सरसाइज किया और बॉडी में पूरा फैट भरती है लेकिन हिप कम हो गया, या पाँव का एक्सरसाइज किया, पाँव कम कर लिया, फैट कम हो गया पाँव का, और बॉडी का फैट पूरा वैसे का वैसे रहा, ऐसा कभी नहीं होता है। बॉडी का पूरा फैट कमेगा अगर आप 3 महीना 6 महीने एक्सरसाइज करते हैं, फैट लॉस प्रोग्राम अटेंड करते हैं, डाइटिंग आपका ठीक होता है, तो बॉडी का फुल फैट पूरा ऊपर नीचे सबका फैट एक साथ कमेगा। ये नहीं कि सिर्फ आपका पाँव का फैट कमेगा, या फिर आपका पेट का फैट कमेगा, या फिर आपका चेस्ट का फैट कमेगा, या आपका फेस का फैट कमेगा, नहीं कमेगा तो सब एक साथ थोड़ा थोड़ा कमेगा। हाँ, कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे फैट कमना बहुत मुश्किल होता है, जैसे ये इस एरिया में जब फैट जम जाता है, चेस्ट के निचले पार्ट में होता है, लव हैंडल्स होता है, साइड साइड में जो होता है, उस सब जगह से हमारा जो फैट लॉस होता है बहुत कम होता है। अब ये क्यों होता है थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इतना कम क्यों होता है, स्लो क्यों होता है। तो जब हार्मोन रिलीज होता है, जो मैंने बताया था डोपामिन हार्मोन रिलीज हुआ है किस कंडीशन में, या तो आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, या तो आपको डर लग रहा है, डर खुशी सब माहौल में ऐसा होता है, वो हार्मोन रिलीज होता है। और जब वो हार्मोन रिलीज होगा तो इसका मतलब बॉडी को सिग्नल मिलता है कि फैट को गलाया जाए ताकि एनर्जी मिल सके, एनर्जी मिलता है हम लोग को। तो ये मैंने बताया जितना फास्ट, जितना जल्दी, जितना ज्यादा ये हार्मोन रिलीज होगा, उतना ज्यादा, उतना जल्दी, उतना फास्ट आपका फैट लॉस होगा। तो क्या कंडीशन है इसके लिए, तो जहां यहाँ इस एरिया में जहां फैट जम जाता है, इस एरिया में चेस्ट के निचले वाले पार्ट में, तो वहां पे हार्मोन जो जाता है ना, तो वहां पे हार्मोन का स्राव हो जाता है, सिक्रेशन जो होता है बहुत स्लो हो जाता है। कारण ये है कि हार्मोन एक चाबी की तरह काम करता है। सेल में हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, इसको पता है किस कौन सा चाबी किस ताला में जाएगा, और इसी को जाने आने में उस एरिया में बहुत दिक्कत होता है, टाइम लग जाता है। नॉर्मल बॉडी के पार्ट के एरिया में क्या होता है, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी तरीका से चल जाता है, लेकिन जहां जहां फैट जम जाता है ज्यादा मात्रा में, वहां उसको पहुंचने में टाइम लगता है। सपोज करिए अगर 1 मिनट नॉर्मल एरिया में जाने में लग रहा है, तो उस एरिया में जाने में 2 मिनट लगेगा, यानी उसका डबल टाइम लग जाएगा, जिसके वजह से वो जो हार्मोन पहुंचता है वो कम पहुंचता है, देरी से पहुंचता है, जिसके वजह से फैट लॉस जो होता है उस एरिया में, पेट के एरिया में, चेस्ट के निचले पार्ट एरिया में, इस चीन एरिया में बहुत कम पहुंचता है, स्लो पहुंचता है, तेजी से नहीं पहुंचता, जिसके वजह से फैट लॉस तो होता है लेकिन स्लो होता है। क्लियर हुआ? इतना आज का जो वीडियो था मैंने क्लियर किया, आप लोगों को समझाया, बहुत डीपली नॉलेज दिया। ज्यादा डीपली नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं जो आलतू फालतू लोग आप फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, नॉलेजफुल हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि आप कोई पर्टिकुलर एरिया से आप उसको कर सकते हैं फैट लॉस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइंस नहीं मानता इस चीज को, साइंस प्रूव कर चुका है। एक बार क्या हुआ मैं आपको बता दूं, एक थ्योरी भी था और एक प्रैक्टिकल भी था। ये विदेश में ही जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं खासकर हेल्थ रिलेटेड, वो विदेश में होते हैं। तो उसमें क्या किया, 2 ग्रुप को लिया गया, 6 लोगों को बांटा गया अलग अलग करके। एक 6 लोगों को 3 महीने का ट्रेनिंग दिया गया, सिर्फ पेट का वर्कआउट, पेट कम करने के लिए 3 महीने का पूरा ट्रेनिंग दिया गया और डाइट भी दिया गया। और दूसरे जो ग्रुप के 6 लोग थे उसमें सिर्फ डाइट दिया गया, वर्कआउट नहीं किया गया। लेकिन 3 महीना बाद जब चेक किया गया दोनों ग्रुप के लोगों का, तो सेम फेट लॉस हुआ था, दोनों में कोई चेंजेस नहीं होता। आप लोगों को कॉमन सेंस बोल रहा होगा कि जो वर्कआउट भी किया होगा पेट का और जो डाइट लिया को उसका ज्यादा फैट लॉस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर एरिया से फैट लॉस होता है, ऐसा सिद्ध नहीं है। बॉडी के पूरे पार्ट से फैट लॉस होता है, अगर होना चाहिए था तो ये आपको सिद्ध कर दिया। और ये कुछ कुछ जो जेनेटिक गुण के ऊपर डिपेंड करता है और आपका बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप का है, किस टाइप का डाइट लेते हैं, कैसा बॉडी है, जेनेटिक गुण क्या है, पिता माता दादा परदादा का क्या क्या बॉडी स्ट्रक्चर था, उस हिसाब से डिपेंड करता है आपका फैट कहाँ पे स्टोर होगा, और वो स्टोर हुआ है तो उसको रिड्यूस होने में, कम होने में कितना टाइम लग सकता है। जेनेटिक गुण होता है, जैसा मैंने बताया था बहुत पहले भी, आप बॉडी बिल्डर बनेंगे या नहीं बनेंगे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उसमें एक फैक्टर है कि आपका जेनेटिक गुण, अगर आपके फैमिली में दादा परदादा में कोई हल्का शरीर हट्टा कट्टा आदमी हुआ होगा तो आपका भी चांस है आप भी हट्टा कट्टा होंगे। जैसे मेरा बाइसेप्स नॉर्मल सब बॉडी पार्ट से बाइसेप्स तो अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी भी एक जिमर थे, उसका भी बॉडी पार्ट में बाइसेप्स सबसे हाईलाइटेड था, और मेरा भी सेम केस है। तो ये होता है, ये कोई मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये साइंटिफिक तरीका है, रीजन है जो मैंने बताया। आप लोग आंख मूंद करके, आंख बंद करके विश्वास करना बंद करिए कि बॉडी के कोई भी पार्ट से आप फैट तुरंत निकाल लेंगे 5 मिनट में, आधे घंटे में, 3 महीना में, 6 महीना में। टाइम को कोई बात नहीं है, बात ये आता है, मैटर ये आता है कि बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट से बोल रहा है वो फैट निकाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बॉडी के हर एक पार्ट से फैट निकलता है और सेम निकलता है, कोई ये नहीं है। हाँ, किसी किसी में जेनेटिक गुण काम करता है कि कहीं से थोड़ा सा कम निकला, कहीं से थोड़ा ज्यादा निकला, लेकिन बॉडी के हर एक पार्ट से ही फैट रिलीज होगा। इसमें आपका और हमारा कंट्रोल नहीं होता कि मैं चाहूं कि चेस्ट का फैट को लॉस कर दूं और पेट का फैट को लॉस ना करूं, ये हमारा कंट्रोल में नहीं होता है। ये सिर्फ कंट्रोल होता है बॉडी के स्ट्रक्चर पे, बॉडी के माइंडसेट पे, बॉडी पे
और साथ में उसका जेनेटिक गुण पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।